जय हिंद। तो देखिए हमने जो पॉलिटी कर रहे थे तो उसमें हमने 5 लेक्चर ले चुके हैं और ये 6वां लेक्चर है। तो कल जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था तो उसका पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद फिर आज का हम अगला करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो देखा था कि जो संविधान सभा से जो संविधान था तो किस दिन पारित हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। कब पारित हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आंशिक रूप से लागू हो गया था, आंशिक रूप से लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को और पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो ये इसमें से 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद हमारे लागू किए गए थे। मैंने ये लिखे थे आपके सामने 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367 और 379, 380 और 388, 391, 92, 93, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा इन्हें और याद करने का प्रयास जरूर करना है। यदि ऑप्शन में आएगा तो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे यदि हम अगला पॉइंट इसमें देखें तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति को चुना गया। 24 जनवरी को क्या क्या काम किए संविधान सभा ने, तो वो बताए जा रहे हैं कि 24 जनवरी को राष्ट्रपति को चुना गया। अंतिम बैठक किस दिन हुई? तो अंतिम बैठक भी 24 जनवरी को हुई थी, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जब ये पारित हुआ था तो यहाँ पे कितने सदस्य थे? तो 284। कितने सदस्य थे? 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे इस दिन। यहाँ पे संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य, तो संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए? 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को देखिए झंडे को, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो उसको स्वीकार किया गया, ठीक है। 22 जुलाई को यदि हम आगे बात करें 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति को चुना गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को चुना गया। राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई। यदि हम इसमें आगे बात करें तो 26 जुलाई को 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया था। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन का डेट क्या थी? 26 जुलाई को घोषित कर दिया गया था, ठीक है, 1947 को, ठीक है। और इसके बाद आज़ादी हमें कब मिली? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। मतलब कि लगभग 19 दिन पहले घोषित कर दिया गया था। कुल कार्य दिवस कितने थे? कुल कार्य दिवस 165, ठीक है। क्या थे? 165। ये चीज नहीं है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये दूसरा, मतलब कि कितने दिन कार्य हुआ। ये इतने दिन तक पूरा हमारा संविधान का जो तो कार्य चलता रहा, मतलब इतना टाइम लगा, लेकिन काम कितने दिन हुआ? इतने दिन तक, ये चीज बताई जा रही है। अब इसमें आगे यदि हम देखें तो कुल सत्र कितने बुलाए गए थे? कितनी बैठकें हुई? 12 सत्र बुलाए गए थे, ठीक है। अंग्रेजी में संविधान को किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अब इसको जैसे याद करना है ट्रिक से, तो कैसे याद करेंगे कि जो बिहारी थे, जो बिहारी जी थे, उन्हें प्रेम था। किससे प्रेम था? अंग्रेजी से। किससे प्रेम था? अंग्रेजी से प्रेम था। किससे प्रेम था? अंग्रेजी से प्रेम था, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बसंत जो हिंदी में जिन्होंने लिखा तो वो कौन थे? बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य, ये मुझे उस दिन नाम डाउट हो रहा था, भूल रहा था आगे वाला, तो बसंत कृष्ण वैद्य है, आप याद रखिएगा इसे, ठीक है। बसंत कृष्ण वैद्य। अब इसमें यहाँ पे आपको ये याद रखना है, कैसे याद रखेंगे? जो बसंत ऋतु है तो किसका महीना, किस धर्म में बोलते हैं बसंत ऋतु? हिंदू में, हिंदू धर्म में, यानी भारतीय संस्कृति में, हिंदी में, ऐसे नहीं याद रखना, हिंदू में नहीं, हिंदी में बसंत बोलते हैं, ठीक है। ऋतु को क्या बोलते हैं? एक ऋतु को बसंत भी बोला जाता है हिंदी भाषा में, ठीक है। अब इसको सजाने पर इस पे पेंटिंग जो चित्रकारी की गई वो किसने किया? नंदलाल घोष ने। किसने किया? नंदलाल घोष ने। किसने किया? नंदलाल घोष ने किया, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब इसे इरेज करके हम यहाँ पे कुछ समझेंगे। जैसे अभी हमारा यहाँ पर आया था झंडा के बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करना है। कब कब झंडा कब फहराएगा, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। और राष्ट्रगान के बारे में, राष्ट्रगीत के बारे में और झंडा गीत के बारे में, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक हैं। और इसके अलावा फिर हम, यदि टाइम बचता है तो अभी फिर हम देखेंगे कि किस देश से कौन सी चीजें ली गई हमारे भारत के संविधान के लिए। और इसके बाद फिर कल से हम प्रस्तावना से पूरी तरीके से संविधान चालू हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने कुछ झंडे के बारे में लिखा है। यहाँ पे झंडे के बारे में हमें क्या समझना है कि राष्ट्रीय झंडा
राष्ट्रीय झंडे का नाम क्या है? तिरंगा है। क्या नाम है? तिरंगा है। और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है तो कितना होता है? 3:2। लंबाई 3 अनुपात में और चौड़ाई 2 के अनुपात में। ठीक है। यदि हम झंडा संहिता की बात करें कि अभी जो नियम कानून संहिता यानी जो विधि विधान दिया गया है वो कौन सा विधि विधान है? 2002 का। ठीक है। 2002 में नया झंडा संहिता लागू किया गया, उसके अनुसार झंडे का मान सम्मान और सारी प्रक्रियाएं उसमें दी गई। ठीक है। यदि हम आगे इसमें बात करें कि पहली बार झंडा किसने फहराया था, तो जो विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की जो शिष्या थी उनका नाम क्या था? निवेदिता नाम था। क्या नाम था? निवेदिता। ठीक है। तो उन्होंने कलकत्ता में, कलकत्ता के पारसी बाग में पहली बार 1906 में झंडा फहराया था। कब? 1906 में कलकत्ता के पारसी बाग में बहन निवेदिता जी ने झंडा फहराया था। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये पारसी बाग याद रहे या ना रहे, लेकिन कलकत्ता जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यदि यहाँ दूसरी बार देखें तो 1907 में मैडम भीखा जी कामा ने जो तो झंडा फहराया, और कहाँ फहराया? जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ फहराया था? जर्मनी में फहराया था। ठीक है। यहाँ पे साइनिंग आ रही है तो मैंने नहीं लिखा है, सामने लिखा है। जो मैडम भीखा जी कामा जी जो थी तो उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में झंडा फहरा। 1906 में बहन निवेदिता जी ने और 1907 में मैडम भीखा जी कामा ने। ठीक है। यदि हम 1921 की बात करें तो 1921 में वेंकैया पिंगली जो थे तो उन्होंने एक झंडे का निर्माण किया, उन्होंने झंडा बनाया। ठीक है। तो इस झंडे को बोला जाता है स्वराज झंडा। क्या बोला जाता है? स्वराज झंडा। क्या बोला जाता है? स्वराज झंडा। ठीक है। और इस झंडे में गांधी जी ने क्या करवाया? बीच में चरखा लगवा दिया। क्या लगवाया? बीच में चरखा लगवाया था। ठीक है। क्या लगवाया था? चरखा लगवाया था। फिर जब संविधान बनना चालू हुआ तो उस समय जो संविधान सभा में जो झंडा समिति थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी। तो झंडा समिति ने क्या किया कि इस चरखे को हटा दिया और इसमें बीच में एक सफेद कलर की पट्टी जोड़ के और वहां पर तिरंगा लगाया। क्या लगाया? तिरंगा लगाया। ठीक है। तो ये जो आज हमारे पास जो झंडा है तो किसका बनाया हुआ है? वेंकैया पिंगली जी का। ठीक है। तो यदि कभी आता है कि भारतीय झंडा का निर्माण किसने किया तो वेंकैया पिंगली जी को लगाना है। किसको लगाना है ऑप्शन में? वेंकैया पिंगली जी को। ठीक है। क्योंकि इन्हीं का बनाया हुआ झंडा जिसका संशोधन करके आज हमें हमारे सामने है। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो क्या रखेंगे आप ऑप्शन में? पिंगली, वेंकैया पिंगली जी। ठीक है। यदि हम झंडा गीत की बात करें तो किसने लिखा था? तो श्यामलाल पार्षद ने। किसने लिखा था? श्यामलाल पार्षद ने लिखा था। ठीक है। श्यामलाल पार्षद ने झंडा गीत लिखा था। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से थोड़ा सा ये भी आपको याद रखना है कि जो झंडा बना था यहाँ पे ये याद रखना है कि जब 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर 1929 में। कब? 1929 में ये वाला झंडा जो स्वराज झंडा है जिसका निर्माण वेंकैया पिंगली जी ने किया था, तो 31 दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर नेहरू जी के नेतृत्व में, कहाँ पर? नेहरू जी के नेतृत्व में क्या किया था कि इन्होंने रात्रि में 12 बजे के आसपास लगभग झंडा फहराया 31 दिसंबर 1929 को। और उसी टाइम पे इन्होंने घोषणा की कि वो मतलब 29 के बाद 30 में 1930 से 26 जनवरी के दिन, कब? 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है। अब ये 31 दिसंबर था और 26 दिन के बाद 26 जनवरी आ जाएगी। तो 1930 से 26 जनवरी के दिन इन लोगों ने क्या करना चालू कर दिया? स्वतंत्रता दिवस मनाना चालू कर दिया। अब इसके बाद जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को। आज़ादी हमें मिल गई 15 अगस्त को। तो सब बीच में गड़बड़ हो गया क्योंकि आज़ादी दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मना रहे थे और मिला कब? 15 अगस्त को। अब इन्होंने सोचा कि इतने दिनों से ये मना रहे हैं 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस, तो कुछ ना कुछ तो इस दिन मनाना चाहिए। तो इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद भी
26 जनवरी को फिर संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया, ताकि ये जो पुराना सब 26 जनवरी सेलिब्रेट किया जा रहा था तो उसको उसी तरीके से बरकरार रखा जाए। तो फिर इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। ठीक है, तो अब हम इसे लेकर करके कुछ आगे चीजें देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे समझते हैं हम राष्ट्रगीत। अभी हमने राष्ट्रीय झंडा की बात करी, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की सारी चीजें हमने डिस्कस की। 1906 में, 1907 में, फिर 1921 में किन किन लोगों ने हमारे झंडे को बनाने में पहली बार जो 1906 में स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या, ठीक है, बहन निवेदिता जी ने जो तो उसको कलकत्ता में जो तो फहराया था, ठीक है, पारसी बाग में। और 1907 में फिर मैडम भीखा जी कामा ने जर्मनी में स्टुटगार्ट में गार्डन में फहराया था, ठीक है। और 1921 में हमने देखा कि वेंकैया पिंगली जी ने एक निर्माण किया झंडे का, जिसको स्वराज झंडा कहा गया। उसमें गांधी जी ने चरखा लगवाया था। फिर उस झंडे में जब हमारा संविधान बनना चालू हुआ तो फिर झंडा समिति की स्थापना की गई। और फिर झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये भी आपको सब याद रखना, जितने पॉइंट में बोलता हूँ सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यदि फिर वो झंडा समिति बनी, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और उन्होंने कुछ संशोधन किया झंडे में। उन्होंने बीच में सफेद पट्टी लगवाई और चरखा हटवा करके एक अशोक चक्र लगवाया। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें याद रखना है झंडे में। अब हम राष्ट्रगीत की बात कर लेते हैं। राष्ट्रगीत की यदि बात करें तो 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम मतलब जो राष्ट्रीय गीत है उसको अपनाया गया। किस दिन? 24 जनवरी 1950 को। किस दिन? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया, ठीक है। इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र ने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की थी, ठीक है। अब ये किस पुस्तक में लिखा था? वंदे मातरम किस पुस्तक में लिखा था? तो आनंद मठ में लिखा था। किस में लिखा था? आनंद मठ में लिखा था, ठीक है। तो आनंद मठ से इसे निकाला गया, ठीक है। जो पहली बार कब गाया गया इसे? तो 1896 में कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, ठीक है। तो काफी इजीली तैयार हो जाएगी, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी कई बार अभी यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। तो रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। क्या है राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। संविधान में कब जो तो इसको शामिल किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। किससे लिया गया था? आनंद मठ से। पहली बार कब गाया गया? 1896 में कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। यदि आगे हम बात करें यहाँ पे राष्ट्रगान की, किसकी बात करें? राष्ट्रगान की। तो राष्ट्रगान हमारा क्या है? जनगण मन। क्या है? जनगण मन, ठीक है। अब इसकी रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और क्यों की थी? ब्रह्म की स्तुति में, ब्रह्म की पूजा में, ठीक है। भगवान ब्रह्म की पूजा में इन्होंने जनगण मन की स्तुति में जनगण मन की रचना कर दी, ठीक है। 1905 में देखें तो ये पहली बार कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1905 में तत्वबोधिनी नाम की पत्रिका आती थी। किनकी? जो ब्रह्म समाज के लोग होते थे, ब्रह्म समाजियों के द्वारा, ठीक है। ब्रह्म समाज के जो लोग होते थे तो उनके द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका पारित की जाती थी, ठीक है। तत्वबोधिनी पत्रिका का क्या किया जाता था? तत्वबोधिनी पत्रिका को पारित किया जाता था, उसका संचालन किया जाता था। तो उसी में 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका में इसको क्या किया गया? प्रकाशित करवाया गया, ठीक है, जनगण मन को। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जनगण मन किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो तत्वबोधिनी में प्रकाशित हुआ। ये कब पहली बार प्रकाशित हुआ? तो 1905 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो 1911 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में सरला जी ने, ये सरला जी कौन थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की भतीजी थी। कौन थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी की भतीजी थी सरला जी, ठीक है। तो सरला जी के द्वारा सार्वजनिक रूप से पहली बार कब गाया गया? 1911 में। तो ये आपको याद रखना है यहाँ से, पहली बार कब गाया गया। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया? तो 1911 में सरला जी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखना है। अब यदि हम यहाँ पे आगे बात करें तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया। किसने किया? स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया। अब यहाँ पे यदि बात करें हम
तो इसको पढ़ने का समय कितना है 52 सेकेंड, कितना है 52 सेकेंड। लेकिन यदि कोई आपात स्थिति है, मान के चलिए कोई सैनिक है और वो सीमा में खड़े हैं, युद्ध की स्थिति है, तो वहां पे 52 सेकेंड नहीं गाना, पहली वाली और अंतिम वाली लाइनों के लिए 20 सेकेंड का समय है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है कि आपात स्थिति में राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय है, तो 20 सेकेंड है। कितना समय है 20 सेकेंड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इरेज करके अब हम देख लेते हैं कि हमारे संविधान के लिए बाहरी देशों से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं आगे, विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान, हमारे जो संविधान है तो उनमें किन किन देशों का प्रभाव पड़ा, वो सारी चीजें ली गई हैं। तो 61 देशों के संविधान से हमने सीखा है, लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो वो चीजें हमें देखनी है, ठीक है। कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, 61 देशों के, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ब्रिटेन जो है, तो ब्रिटेन से का क्या क्या लिया गया है, संसदीय व्यवस्था। तो जहां पर भी संसद का नाम आए तो वहां पर आपको सीधे ब्रिटेन लगाना है। क्या लगाना है, ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन के ही संसद से बार बार चार्टर एक्ट कानून पारित होकर के आ रहे थे, तो संसद का प्रभाव तो जरूर ब्रिटेन का ही रहेगा। एकल नागरिकता ब्रिटेन की रहेगी, ठीक है, एकल नागरिकता और द्विसदनात्मक प्रणाली। अब ब्रिटेन की संसद से ब्रिटेन से संसद आई है, तो ब्रिटेन की संसद में द्विसदनात्मक है, तो यहाँ पे भी द्विसदनात्मक रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक प्रणाली, लोकसभा राज्यसभा, इस तरीके से। एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून बनाने का जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ से लिया गया है, ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया। और विधायिका यानी संसद के जो मेन है, तो ये क्या हो जाएगी, विधायिका से क्या हो जाएगा, संसद की जो मेन है, तो विधायिका। यहाँ से ये भी याद रखना, जब हमारा संसद यहाँ से लिया गया है तो विधायिका भी यहीं से होगा, ठीक है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून कैसे कैसे बनाना है, तो आपको ऐसे रिलेट करना है कि हम लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, और जैसे जैसे वो नियम कानून बनाते थे तो ऐसे ही हमने सीखा कि हम भी ऐसे कानून बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था। इसे हम अभी कल डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, कुछ हमें शब्दावली 2 4 6 समझनी है कल, तो कल मैं इसको डिस्कस करूंगा संघीय व्यवस्था को, ठीक है। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया, संघीय व्यवस्था लिया गया। और न्यायिक पुनरावलोकन मतलब यदि किसी भी चीज में डिस्कशन दे दिया गया, न्यायालय के द्वारा निर्णय दे दिया गया, तो यदि न्यायालय को लगता है कि उसमें पुनर्विचार करना चाहिए तो फिर से पुनर्विचार के लिए न्यायालय बुला सकता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यायिक पुनरावलोकन। अब हमारा देखिए, जो संघीय व्यवस्था है, तो अमेरिका भी संघ है और हम भारत भी संघ है, लेकिन अमेरिका की संघीय व्यवस्था अलग है और भारत की संघीय व्यवस्था अलग है, तो इसे हम कल डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे देखें तो अमेरिका से हमें प्रस्तावना का जो प्रावधान है, तो हमने कहाँ से ग्रहण किया, अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका से हमने प्रस्तावना की भावना ली, ठीक है। प्रस्तावना की भावना ऑस्ट्रेलिया से ली, भी आगे मैं लिखूंगा। प्रस्तावना की जो भावनाएं हैं वो कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना रखना है हमें अपने संविधान में, इस बात को हमने अमेरिका से लिया। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा किसी भी का, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का, ठीक है, स्वतंत्र रहेगी। आगे देखिए कि हम यहाँ पे तो संविधान की सर्वोच्चता, सबसे ऊपर कौन रहेगा, संविधान रहेगा। ये संविधान है लिखा है 60 में, ठीक है। तो संविधान की सर्वोच्चता, सबसे ऊपर संविधान, ये चीज रखना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपको ऐसे याद करना है इसको कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, अमेरिका के पास है, तो संविधान की सर्वोच्चता ऐसे आपको रिलेट करके याद करना है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब यदि राष्ट्रपति की किसी भी प्रकार की कमियां निकलती हैं तो राष्ट्रपति को हटाना, ये क्या है, महाभियोग है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। लिखित संविधान का प्रावधान मतलब हम संविधान अपना लिखित ही बनाएंगे, ये प्रावधान भी हमने अमेरिका से ग्रहण किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना है। यदि इस पर ट्रिक बनाना पॉसिबल होगी तो मैं ट्रिक बना के जरूर आपको शॉर्ट वीडियो में दूंगा, तो शॉर्ट वीडियो में प्लेलिस्ट में जरूर बनाना है शॉर्ट वीडियो में, वो किस नाम से होगी, पॉलिटी शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो उस तरीके से मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो उसमें सारी चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी देखते हैं आगे,
आयरलैंड से देखते हैं क्या क्या चीजें ली गई। तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए। क्या? नीति निर्देशक तत्व। तो इसे जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, मूल अधिकार क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं राज्यसभा का प्रावधान हमारा कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व लिए गए, राज्यसभा का प्रावधान। यहाँ पे राज्यसभा का प्रावधान नहीं है, यहाँ पे ये है पूरा, भूला जा रहा था। राज्यसभा में जो हम मनोनीत करते हैं सदस्यों को, जैसे जो कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं किसी भी प्रकार से, तो उनको जो राष्ट्रपति के द्वारा जो उनका मनोनयन किया जाता है, ठीक है, उन्हें जो चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो चीज है ली गई है हमारे कहाँ से? आयरलैंड से। यहाँ पे पूरा लिख लीजिए नहीं तो कंफ्यूजन होगी। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ठीक है, मनोनयन, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा उनको चुना जाता है। ठीक है, कनाडा से बात करें तो कनाडा से हमारी संघात्मक व्यवस्था ली गई। कहाँ से ली गई? कनाडा से हमारी संघात्मक व्यवस्था ली गई। कहाँ से ली गई? कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई। और क्या? केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां। तो ये अवशिष्ट शक्तियां क्या है? जैसे हम देखते हैं अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, लेकिन फिर एक आता है अवशिष्ट शक्तियों का। तो मतलब जो हमारी शक्तियां राज्य के पास नहीं गई और इसके अलावा राज्य सूची में नहीं गई, केंद्र सूची में भी नहीं गई और समवर्ती सूची में भी नहीं गई, लेकिन फिर भी इसके बाद भी कुछ शक्तियां बच जाती हैं, तो वो हमारी स्वतः केंद्र के पास चली जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है? अवशिष्ट शक्तियां, मतलब जो चीजें बच गई हैं वो केंद्र के पास चली जाएंगी। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से। कहाँ से लिए गए? कनाडा से। अब यदि हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से आपात उपबंध, मतलब यदि देश के अंदर किसी भी प्रकार का आपात आ जाता है, किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है, ठीक है, आपातकाल, तो उस समय पर किस प्रकार के कानून लागू रहेंगे, क्या होगा? ये कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। आपात मतलब मुसीबत के समय। ठीक है, अब यहाँ पे आगे यदि देखें तो रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? मूल कर्तव्य। हमें नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य होंगे अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, वो रूस से लिए गए। ठीक है, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से हमारी गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई। ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति। क्या? निर्वाचित राष्ट्रपति। एक तरीके से निर्वाचित राष्ट्रपति का अर्थ ही होता है गणतंत्रात्मक। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। जापान से यदि हम बात करें तो विधि या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहाँ पे देखेंगे विधि निर्माण की प्रक्रिया और यहाँ पे क्या लिखा है? विधि या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहाँ पे कानून कैसे बनाना है वो चीज है, और यहाँ पे जो कानून के द्वारा स्थापित कर दिया गया है वो चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम इसे इरेज करके देख लेते हैं आगे क्या कर। अभी हमें ऑस्ट्रेलिया का और एक हमारा बचा है किसका? दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे इरेज करके। तो यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या चीजें ली हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है क्या? समवर्ती सूची। क्या ली है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भावना। प्रस्तावना की भावना। ठीक है, यदि पूछे कि प्रस्तावना हमने कहाँ से ली, तो ये ली हमने अमेरिका से। कहाँ से ली? अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से ली? अमेरिका से। मतलब ऐसा कि हमें प्रस्तावना अपने संविधान में रखना है, ये चीज हमने कहाँ से सीखा? अमेरिका से। और प्रस्तावना में कैसी कैसी बातें रखना है, ये हमने सीखा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, यदि हम आगे बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहां तक आपको ये सारी चीजें नोट कर लेना है। और यदि इनका ट्रिक बनाना पॉसिबल होगा तो मैं जरूर जो हो तो अपनी प्लेलिस्ट में जो तो सेंड करूंगा, उसको जो हो तो डालेंगे, जिसमें प्लेलिस्ट बनेगी उसमें पॉलिटी ट्रिक्स करके, तो वहाँ पे आप देखेंगे
मुझे लगता है वो काफ़ी इजीली आपको तैयार हो सकता है वहाँ से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेकर के आएंगे तो उसमें हम आगे चालू करेंगे कल प्रस्तावना से। प्रस्तावना में कौन कौन सी चीज़ें हैं, और इसके पहले हम कुछ शब्दावली करेंगे कि लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे वहाँ पे। और नीति निर्देशक तत्व क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।